Persistence is not a one day miracle, it is a conscious choice translated into habit. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि परसिस्टेंस क्या है। परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज पर टिके रहना, डटे रहना, हार नहीं मानना। ये कोई ऐसा वैसा जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि तुमने आज सोचा और कल तुम अचानक से बहुत परसिस्टेंट बन गए। असल में ये एक सोचा समझा फैसला होता है। तुम जानबूझकर तय करते हो कि तुम्हें किस काम को पूरा करना है, किस काम को नहीं करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और फिर यह फैसला धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है। जैसे तुम रोज सुबह उठते हो और ब्रश करते हो, तो ब्रश करना तुम्हारी आदत बन गई है भाई। फिर नहाते हो, नहाना भी जो है आपकी आदत बन चुका है। वैसे ही मुश्किलों के बावजूद कोशिश करते रहना भी एक आदत बन जाती है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, साइकिल चलाना सीखता है। पहली बार वो गिरता है, उसे चोट लगती है, तो अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो डर के मारे वो साइकिल चलाना छोड़ दे, या फिर ये सोच समझकर फैसला करे कि उसे साइकिल चलाना सीखना है। और ये उसका पहला कदम है। जब वो ये सोचता है कि भाई मुझे तो साइकिल चलाना सीखना है, तो वो कदम क्या है? कॉन्शियस चॉइस। अब क्या करेगा वो बच्चा जो है, उसने सोच तो लिया साइकिल चलाना सीखना है। अब वो बच्चा जो है रोज थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाएगा, थोड़ी देर के लिए चलाएगा, कोशिश करेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसकी रोज की कोशिश आदत बन जाती है। अब उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसे मजा आने लगता है। एक ऐसा दिन आता है जब वो बिना गिरे आराम से साइकिल चला लेता है। ये हुआ परसिस्टेंट की वजह से, जो उसकी आदत बन गई। हमारे साथ भी ऐसा होता है भाई। जब हमने पहली बार बाइक चलाना सीखा था, तो मतलब हम सीख रहे थे, तो हमारा जो ध्यान होता है क्लच पर भी होगा, ब्रेक पर भी होगा, एक्सीलरेटर पर भी होगा। अब सारी चीजों पर एक साथ ध्यान होता है, तो माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है। हम जो है स्पीड बढ़ाते हैं और तुरंत क्लच छोड़ देते हैं और बाइक जो है बंद हो जाती है। तो सामने से कोई आया तो हम ध्यान, मतलब कोई थोड़ा दूर भी होता है तो हम ये अज्यूम नहीं कर पाते कितने डिस्टेंस पर है, तुरंत ब्रेक मार देते हैं, झटका लगता है, बाइक गिर जाती है, चोट लग जाती है। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी बाइक गिर गई, चोट लग गई, तो हम सोचते हैं अरे यार बाइक नहीं चलानी। हम तो फिर उठते हैं, खड़े होते हैं और सोचते हैं कि नहीं, बाइक चलाना सीखना है। तो ये हमारी कॉन्शियस चॉइस होती है। उसके बाद क्या होता है, हम धीरे धीरे जो है रोज थोड़ी थोड़ी बाइक चलाते हैं। एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 10 दिन, महीना, फिर आप देखते हो महीने भर बाद, किसी को 10 दिन बाद भी बढ़िया से बाइक चलानी आ जाती है, कोई किसी को महीना भर भी लग सकता है। तो अब एक बार जब आपको बाइक चलानी आ जाती है बहुत अच्छे से, तो अब आपका माइंड जो है या आपका जो ध्यान है वो एक जगह नहीं होता। मतलब कि अब आप फ्री हो गए, क्योंकि वो आपकी आदत बन गई है। तुम अभी अभी समझो भाई, जब आप बाइक चला रहे हो तो आपका एक्सीलरेटर तुरंत, मतलब अपने आप ही इंक्रीज कर रहा होता है, क्लच अपने आप ही बंद होती है, आप चालू करते हो, या ब्रेक जो है आप ऑटोमेटिक लगाते हो। मतलब आपका ध्यान नहीं जाता है बाइक चलाते हुए, कौन से गियर पर तुरंत करना है वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज हमारे बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब कोई चीज नहीं आती है तो कहीं ना कहीं किसी को डर लगता है कि यार ये हो पाएगा या नहीं, साइंस के इतने फॉर्मूले याद होंगे या नहीं, मैथ्स इतनी मुश्किल है, कैसे होगी ये कैलकुलेशन। तो कहीं ना कहीं हमें जो है डर लगता है। तो जैसे हम उस मुश्किल से आगे निकले, ऐसे ही हमारे बच्चे भी निकलेंगे। पर वो कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है, और यही चीज आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। कैसे होता है, मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं 10th क्लास में था, और 10th तक मैंने जो साइंस है, मैथ्स है, वो हिंदी में पढ़ी थी, पूरी कंप्लीट हिंदी में। अब जैसे ही 10th पास हुई तो हमने सोचा भाई साइंस साइड लेनी है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। उस समय तक तो खैर डिसाइड नहीं किया, बट हाँ ठीक है, साइंस साइड लेनी थी। साइंस लेते ही भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इतनी मोटी मोटी बुक्स, बहुत मोटी मोटी पढ़ते थे। तो देखते थे अबे यार ये तो इंग्लिश में, अब समझ में ना आए, बड़ी मुश्किल होने लगी। अब हमारे सामने जो है थोड़ा सा डर भी होने लगा, यार इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ पाएंगे। तो मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं जो है छोड़ दूं, साइंस को छोड़ दूं और मैं जो है आर्ट साइड में चला जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्ट साइड बुरी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट जो हिंदी में थे हमारे स्कूल में, और साइंस के सब्जेक्ट जो इंग्लिश में थे, साइंस हिंदी में होती तो शायद मैं वो भी पढ़ पाता। बट मैंने ऐसा नहीं किया।
मैंने पहले डिसाइड किया, एक कॉन्शियस चॉइस ली कि यार नहीं, मुझे करना है, पढ़ना है। अब मैंने ऑप्शंस ढूंढे कि इसको कैसे जो है, मतलब ये जो अपना डर था इसको कैसे खत्म किया जाए। मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी ली, पॉकेट डिक्शनरी छोटी सी। तो जो है हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे भाई, फिजिक्स का ट्यूशन जाते थे, केमिस्ट्री का ट्यूशन जाते थे। तो जब भी कोई वर्ड आता था और मुझे समझ में नहीं आया तो मैं तुरंत डिक्शनरी खोलता था और उसमें से वो वर्ड हिंदी में देख लेता था। अब जैसे ही मैंने हिंदी में देखा मुझे समझ में आ जाता था, ओह अच्छा इसका मतलब ये है। तो ये 1 दिन चला, 2 दिन चला, 10 दिन, महीना भर, मुश्किल से महीना भर चला। उसके बाद मुझे समझ में आने लगा, अरे यार डिक्शनरी की तो जरूरत ही नहीं, अब तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ, जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। कुछ लोग जो डर करके छोड़ देते हैं, उन्हें मुश्किल लगता है, लेकिन अगर वो भी इस तरह से जो है चीजों को कॉप अप करें, मतलब उसमें मेहनत करें, तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो आज वो हमारी आदत बन गई। अब हम जो है कि अच्छे इंजीनियर बन गए भाई, अच्छी कंपनी में, पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो है, यानी कि गवर्नमेंट फर्म है, उसमें हम अच्छे इंजीनियर बन गए हैं। तो ये एकदम ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में हुआ है। तो यहाँ पर बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो परसिस्टेंट होता है ना, वो कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक जागरूक चुनाव है, कॉन्शियस फैसला है, जो आप जो है मतलब बिल्कुल सचेत होकर के लेते हैं, जिसे हम हर दिन करते हैं। और फिर यही चुनाव धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, जिसमें हमें मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हाँ, कमेंट में बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा।